हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। ये स्टैटिस्टिक के जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, सो मैंने सोचा कि मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपसे स्टैट्स का मीनिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट लिखा है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग एंड प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द numerical facts comparable and some predetermined purpose of the collectively is known as statistic। तो statistic का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है, सो ये आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा कि जो स्कोप है स्टैटिस्टिक का वो ऑल्सो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होता है स्टैटिकल मेथड, जो कि हमारा पेपर है जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड फॉरकास्टिंग करते हैं। दूसरा जो है वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक होता है, और अप्लाइड स्टैटिस्टिक जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डिस्क्रिप्टिव, साइंटिफिक एंड बिजनेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स के आपसे इसको पूछा सकते हैं इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, कि स्टैटिस्टिक का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स में करते हैं, कंपैरिजन में करते हैं, फोरकास्टिंग में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डेटा कलेक्शन स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, एक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो हम लोग इंडिविजुअली किसी से जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब किसी का रिव्यू लेना, मतलब इंडिविजुअली सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू हमने कलेक्ट कर लिया, जो बुक्स पब्लिश है उनके थ्रू कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा। सैम्पलिंग, हाँ देखिए, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी एंड 2 लॉज हैं हमारे। सो ये लॉज आपको ध्यान रखने हैं। तो आप जैसे कि आपका लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी जो है वो मैथमेटिकल है, एंड हमारा सेकंड लॉ जो है लार्ज नंबर वाला, तो वो जो है वो भी रिलेटेड है। सो ये आपको ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसकी समरी देख लीजिएगा। ठीक है, एंड रैंडम सैम्पलिंग में भी आप देख सकते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में हमारा लॉटरी मेथड होता है, रोटेटिंग मेथड होता है, सिस्टमैटिक होता है हमारा। सो ये सब हमारे रैंडम सैम्पलिंग है, तो ये भी आपको देख लेना है थोड़ा सा। अब हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, सीरीज़ ध्यान रखिएगा, सीरीज़ से भी आपसे एक MCQ पूछा सकता है। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक्स दिया होता है। डिस्क्रिट सीरीज़ का मतलब होता है जहाँ पे एक्स के साथ में वाई दिया होता है। कंटिन्यूअस सीरीज़ का मतलब होता है जहाँ पे इंटरवल दिया होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ ये क्या होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी MCQ आ सकता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जहाँ पे अपर लिमिट जो होती है वो 1 क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। एंड इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, दोनों जो लिमिट्स होती है दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं हम फॉर्मूले पे, जो मेरा मेन था कि आपको फॉर्मूले मुझे डिस्कस करने हैं। सेंट्रल टेंडेंसी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, दे रिलेटेड टू द मीन मीडियन मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि हम लोग जो है वो वैल्यू एवरेज फाइंड करते हैं मेनली। सो एवरेज इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड सिंगल फिगर ऑफ द डिस्क्राइब होल ऑफ द फिगर, उसको कहते हैं हम लोग एवरेज। ठीक है, सो एवरेज में हम लोग 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अर्थमेटिक मीन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक एंड वेटेड अर्थमेटिक। जो अर्थमेटिक हम निकालेंगे, अब उसमें जैसे कि हमें पता है कि हर एक सीरीज़ में 3 सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन से निकाल रहे हैं तो उसमें देखिए डायरेक्ट मेथड होगा, एक शॉर्टकट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको यही डिस्क्रिट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज़ है तो उसमें सिग्मा एफ एक्स। आपको पता है कि डिस्क्रिट और कंटिन्यूस में हमारा क्या बढ़ जाता है,
एफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो एफ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्टकट मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, ए मतलब ए का मतलब होता है यहाँ पे एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। और अगर यही हमारा, ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ की बात हो गई, अगर यही हमारा डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज़ होगी तो उसमें सिर्फ हम लोग इसी पूरे फॉर्मूले को ऐसे डिवाइड कर देंगे। तीसरा मेथड हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड स्टूडेंट्स हमारा इंडिविजुअल में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एप्लीकेबल होता है। इसमें पूरा फॉर्मूला वही शॉर्टकट वाला रहेगा, बट लास्ट में हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आई क्या होता है, क्लास इंटरवल का जो भी गैप होता है, ये ध्यान रखिएगा। मीडियन, मीडियन में आपका वही चीज़ है, 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में अच्छा जब भी मीडियन फाइंड करते हैं ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता जिसे कहते हैं, हम लोग वो फाइंड करते हैं। अब जब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया, फिर हम देखेंगे एन कितने, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी, एन। अगर एन जो है वो इवन है तो हम लोग एन प्लस n divided by 2 पद एंड प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वह पद अपॉन 2 ऐसे करके निकालते हैं। ये आप लोगों को फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर हमारी इवन सीरीज़ है तो n प्लस 1 अपॉन 2 करके निकालते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि m इज इक्वल्स टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम लोग, इसी तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंसी, जो भी फ्रिक्वेंटली जो भी वैल्यू अपेयर होगी उसको ही हम लोग मोड कहते हैं। इंडिविजुअल, इसमें भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होती है। सो कंटिन्यूअस सीरीज में L1 इज इक्वल्स टू एफ, इसको आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह एफ का भी यूज़ होता है, F1 माइनस F0 अपॉन F1 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 ऐसे करके निकालते हैं। मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि Z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2x मतलब मीन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा वैसे, फिर भी अगर आता है तो आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि हम लोग लॉग को लेते हैं, एंटी लॉग ब्रैकेट ओपन एक्स लॉग एक्स अपॉन सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। और अगर यही हमारी डिस्क्रिट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो उसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हार्मोनिक मीन में हम लोग रेसिप्रोकल देते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ दी सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन कर देंगे। और अगर यहाँ पे डिस्क्रिट सीरीज होगी या फिर कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो इसको हम लोग एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग पार्टीशन वैल्यू। सो पार्टीशन वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये बहुत क्लियरली लिखा है। और मैंने जो एमसीक्यू वाली वीडियो जो डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोटाइल। उसको पार्टीशन वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज कोटाइल, ऑक्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल्स, ठीक है। सो कोटाइल का मतलब होता है क्वार्टर, ठीक है। सो Q1 का मतलब क्या हो गया कि n/2, Q3 का मतलब हो गया उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q2 होगा तो उसी पूरे फॉर्मूले को n+1/4, क्वार्टर का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा क्वार्टर में हमेशा 4 से डिवाइड होगा, और अगर Q3 होगा तो भी 4 से डिवाइड होगा, बस आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट अगर Q2 होगा तो Q2 में क्या होता है कि आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होके अपॉन में 2 ही आ जाता है, ठीक है। डेसाइल में क्या होता है 7, आगे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस में नीचे क्या होता है 10 होता है, ये देखिए। एंड परसेंटाइल में क्या होता है, परसेंटाइल चूँकि परसेंटेज है 100 का होता है, सो नीचे इसमें डिवाइड होगा 100 से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं कि मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होता है, तो मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो भी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात कर ले स्टूडेंट डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन इज अ मेजर्स of the extent to the which the individual is vary from the central value of the dispersion,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टू सेंस में होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द सीरीज और एवरेज डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मीन। सो हमने आपको बताया था कि टू टाइप का होता है, एक तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है, एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है। सो डिस्पर्जन की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सो इसमें मेथड्स लिमिट्स होती हैं और एवरेज मेथड्स होते हैं। जो मेथड्स लिमिट्स होती हैं उसमें रेंज और इंटर कोटाइल रेंज आता है। मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन में कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन आता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, परसेंटाइल रेंज आता है। ठीक है, सो ग्राफिक, अगर हम ग्राफिक मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें रेंज आता है। और रेंज का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, रेंज का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस। ठीक है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। अगर इसी का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो L माइनस एम को उसी के प्लस वाले से डिवाइड कर देंगे, मतलब N माइनस एम L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग लॉरेंज कर्व मेथड भी कहते हैं, ग्राफिक मेथड को हम लोग लॉरेंज कर्व मेथड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इंटर कोटाइल रेंज। इंटर कोटाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1। ठीक है, क्लियर। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? परसेंटाइल रेंज का मतलब होता है %90 माइनस %10। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं। कोटाइल डेविएशन, कोटाइल डेविएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बट अगर इसी का कोफिशिएंट आपको निकालना हो, किसी का भी कोफिशिएंट निकालना हो, आप उसी के माइनस वाले को प्लस से डिवाइड कर दोगे। तो देखिए कोटाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ द कोटाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन इज ऑल्सो द एवरेज डेविएशन ऑफ द फर्स्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज अ एवरेज डेविएशन और अ फर्स्ट मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन। ठीक है, सो मीन डेविएशन क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम द आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन मीडियन मोड ऑफ द सीरीज। अब देखिए मीन मीडियन, जो मीन डेविएशन होता है उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। साइन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए साइन बना हुआ है मीन डेविएशन के आगे, ये इसका साइन है। सो मीन डेविएशन स्टूडेंट्स हम तीनों से निकाल सकते हैं, मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा बार डी एक्स बार, मतलब डी एक्स को बार में रखते हैं। बार का मतलब क्या होता है? ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं कि कोई भी वैल्यू इसमें होगी तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। सो डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस जो कि हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं एज्यूम मीन माइनस एक्चुअल मीन्स। ठीक है, तो हम लोग उसमें निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भी कि x माइनस एक्स बार। x का मतलब क्या होगा? जो भी हमें इस x की वैल्यू दी होगी, और x बार का मतलब क्या है? एक्चुअल मीन, जो हम लोग एक्चुअल मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मीडियन दिया रखा है, और मोड से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग किसी से भी इसमें निकाल सकते हैं। अगर इसी का स्टूडेंट कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो जो डेविएशन निकालेंगे उसी को हम लोग मीन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी जगह पे अगर हमारी डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज होगी, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स। बस क्या हो जाएगा, हम लोग चूंकि आपको पता है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रिक्वेंसी आ जाती है, तो हम लोग पूरे फॉर्मूले को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए और लर्न कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। और स्टैंडर्ड डेविएशन को इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने 1823 में, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डेफिनेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट है of the average of the square deviation from the arithmetic mean of the distribution। अगर हम कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं तो कोफिशिएंट क्या होता है? एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा जो मीन डेविएशन होता है वो आप मीन मीडियन मोड किसी से भी निकाल सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टूडेंट, इसको सिर्फ हम लोग मीन से ही निकालते हैं।
सो अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, सॉरी नून से। ये जो साइन है स्टूडेंट आप देख रहे हो, ये नून इसको बोलते हैं, इसको नून से डिनोट करते हैं। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन हो जाता है। बट अगर ये डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज है तो उसको हम लोग सिर्फ एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो मीन हमारा दिया होता है, एक्चुअल मीन जो हम लोग निकालेंगे, एक्स में से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल मीन को और उसको इसका स्क्वायर कर देंगे। शॉर्टकट अगर मेथड होगा स्टूडेंट, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा डी अंडर रूट सिग्मा नून इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगर यही आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज होगा तो उस पर एफ हमारा बढ़ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो एज्यूम मीन निकलता है, जो शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं उसमें हमेशा ही हम लोग एज्यूम मीन लेते हैं, हमेशा। चाहे आप मीन निकालिए, चाहे आप मीडियन निकालिए, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की कोफिशिएंट निकालना हो, तो कोफिशिएंट सेम ऐसे ही निकालते हैं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नून निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग एक्चुअल मीन से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन नून अपॉन मतलब कि एक्चुअल मीन जो भी है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, नून अपॉन एक्स इंटू 100। ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे। अब हम स्क्यूनेस की बात कर लेते हैं। स्क्यूनेस में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्क्यूनेस होता क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो स्क्यूनेस का मतलब होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज मीन टू आइडिया अबाउट द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द सिमेट्री इन द वेरिएबल। सिमेट्री को जो हम लोग निकालते हैं वो स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, जो मेथड्स होते हैं वो 3 मेथड्स होते हैं हमारे। कार्ल पियर्सन मेज़र होता है, बाउले होता है और केले के होता है, ठीक है। सो कार्ल पियर्सन के 2 मेथड्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेज़र। एब्सोल्यूट में स्क्यूनेस को हमें पता है कि एस के से डिनोट करते हैं, तो इसमें मीन माइनस मोड हो जाता है। और अगर हम लोग मीडियन से निकाल रहे हैं तो 3 ब्रैकेट ओपन मीन माइनस मीडियन हो जाएगा। रिलेटिव मेजरमेंट में कैसे निकालेंगे, जे से निकालेंगे, कोफिशिएंट उसका निकाल लेंगे। सो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, दोनों के ही फॉर्मूले जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा आ जाता है स्क्यूनेस का कोफिशिएंट। बाउले का आप देख सकते हो, बाउले का फॉर्मूला क्या होता है, बाउले का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम कोफिशिएंट उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। हालांकि केले मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाउले और कार्ल पियर्सन का आप ध्यान रखिएगा। स्क्यूनेस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्क्यूनेस की जो प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो नॉर्मल होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी एमसीक्यू आपका आ सकता है। तो स्क्यूनेस सिमेट्रिकल एसिमेट्री हो सकता है, ठीक है। तो इसका शेप आप याद रखिएगा, अगर ये बीच में होगा तो इसका मतलब है मीन मीडियन मोड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मल या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वेल शेप्ड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कैसा होता है, वेल शेप्ड होता है। एसिमेट्रिकल या फिर स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो 2 टाइप का होता है, या तो पॉजिटिवली होगा या निगेटिवली होगा। अगर पॉजिटिवली होगा तो उसका स्लोप राइट वर्ड होगा, मतलब राइट साइड होगा। अगर निगेटिव होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है उसमें मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा, मीन जो होगा मैक्सिमम होगा। तो ये भी है, ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है, इसमें इक्वल होता है और इसमें इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे डिस्पर्जन की। अब हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन भी इसकी इम्पॉर्टेंट है। कोरिलेशन जो होता है, एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज यूजुअली कॉल्ड कोरिलेशन,
ठीक है। कोरिलेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड निगेटिव कोरिलेशन। ये भी दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अगर देखिए सेम डायरेक्शन में अगर होता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। लीनियर का मतलब होता है जो अमाउंट चेंज होती है वन वेरिएबल जो रेशियो और अंदर वेरिएबल में वो सेम होगा, ठीक है। और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, नॉन लीनियर का मतलब होता है कि कर्वुलर लाइन में होता है, अमाउंट में चेंज होता है वो अलग अलग होता है। सिंपल, पार्शियल या फिर मल्टीपल कोरिलेशन होता है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो होता है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, जो पॉजिटिव में हमारा 1 होता है, नेगेटिव में हमारा -1 होता है। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन जिसमें नो कोरिलेशन होता है वो 0 हो जाता है। डिग्री की अगर हम बात करें 0.75 से लेके 1 तक होगा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अगर ये निगेटिव में होगा तो हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। मॉडरेट में होता है 0.25 से 0.75, और लो में लो का मतलब होता है 0 से लेके 0.25 तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन को फाइंड करने के मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स आपको जैसा कि पता है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। कोरिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस जो कार्ल पियर्सन ने बताया, देखिए जो कोरिलेशन, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में आती है, +1 से -1 के बीच में आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले की अगर हम बात कर ले तो 2 मेथड्स होते हैं इसमें भी, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपको याद रखना है। डायरेक्ट मेथड कोरिलेशन का क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर इसी तरीके से हमारा जो है वो अगर इसी में एफ आ जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। शॉर्टकट मेथड भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं स्पेयरमैन रैंक मेथड। स्पेयरमैन रैंक मेथड जब हम लोग किसी भी डेटा को एक्चुअल क्वांटिटी उसकी परफेक्टली डेटा अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग रैंक मेथड से उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो स्पेयरमैन जो मेथड है वो चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने 1904 में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका फिर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्पेयरमैन का फॉर्मूला क्या है, इसको IR से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट ओपन, एन स्क्वायर -1। ध्यान रखिएगा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन ब्रैकेट ओपन, एन स्क्वायर -1। और जो डी होता है वो क्या होता है, R1 - R2, जो मतलब पहली रैंक दी है और दूसरी रैंक को आपस में माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि कोरिलेशन का जो ये फॉर्मूला है, अगर पॉजिटिव साइन, ये साइन वाला है, ये आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, तीसरा जो मेथड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, इसमें साइन के बिहाफ पे करते हैं। हालांकि चाहे तो देख सकते हैं इसमें 2C -n/n होता है, पॉजिटिव निगेटिव साइन। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल पियर्सन ने दिया था PE इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस R के स्क्वायर अपॉन 100। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन √n। दोनों फॉर्मूला सेम है। जो प्रोबेबल एरर होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 0.6745 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड एरर में हम लोग उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये आप रूल्स ऑफ टेस्टिंग भी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी याद कर सकते हैं। रिग्रेशन की बात अगर हम लोग कर ले स्टूडेंट्स, तो रिग्रेशन आप ध्यान रखिएगा, उसको फ्रांसिस गैल्टन ने प्रेजेंट किया था 19 सेंचुरी में। और रिग्रेशन जो है वो हेल्प करता है हमें फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, और जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी स्टडी में हेल्प करता है, ठीक है। सो आप जो है वो रिग्रेशन का भी याद रखिएगा। रिग्रेशन में जो होता है, रिग्रेशन की कंपटीशन जो है, कंपटीशन हम लोग x ऑन y और y ऑन x करते हैं। जब x ऑन y करते डायरेक्ट मेथड से तो bxy इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम लोग y ऑन x निकालते हैं तो सिग्मा वाई एक्स पहले आएगा और सिग्मा एक्स वाई बाद में जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे।
ठीक है, तो ये है। और अगर इसी तरीके से रिग्रेशन का हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई एक्स। सो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले थी जो मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है, सो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। सो ये आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके स्टूडेंट्स प्लीज़ फार्मूले अच्छे से याद करिएगा, शॉर्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक